नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली जैन। कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। हताशा और निराशा के माहौल में भी जीत का जज्बा बरकरार रखने का सबक सिखाती है। तो कोरोना की 25 कहानियों में बात आज ऐसी ही कुछ कहानियों की। कोरोना काल में दुल्हन की सोशल डिस्टेंसिंग, महंगे मास्क खरीदने में असमर्थ आदिवासियों का जुगाड़, बड़ी उम्र की कोरोना विजय। तो शुरू करते हैं कोरोना की 25 कहानियां। कोरोना से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इस संकट की घड़ी में समाज के लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में नन्हे मुन्ने भी पीछे नहीं हैं। हम आपको ऐसे ही एक नन्हे कोरोना वॉरियर से मिलवाते हैं, जिसने जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। जी हाँ, इस मासूम ने अपने पिता से कोरोना पीड़ितों की अपने गुल्लक के पैसे से मदद करने की इच्छा जाहिर की है, तो उसे तत्काल मंजूरी भी मिल गई। ये महादान देने वाला है 11 साल का सिद्धवापना, जो कि राजसमंद के आमेट कस्बे में रहता है। छठी में पढ़ने वाले इस नन्हे वॉरियर ने अपना गुल्लक फोड़ा तो उसमें से 9,500 रुपए निकले और इसमें उसके पिता ने 1,500 रुपए जोड़ दिए और पूरे 11,000 रुपए जरूरतमंद लोगों के सहायता के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को सौंप दिया। इस नन्हे वॉरियर के महादान की कहानी जो कोई भी सुन रहा है, उसकी तारीफ करने से थक नहीं रहा है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए तरुण की रिपोर्ट। कोरोना से जूझ रहे वॉरियर्स को इस संकट से बचाने के लिए तकनीक बड़े मददगार साबित हो रही है। डॉक्टर्स और पुलिस के जवानों को कोरोना से सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना पीड़ित की स्क्रीनिंग के वक्त पुलिस के जवानों को खतरा रहता है, लेकिन अब एक ऐसा रोबो मशीन बनाया गया है जो दूर से ही लोगों की जांच पड़ताल कर सकता है। यहाँ तक कि कार के अंदर बैठे सवारियों का बॉडी टेम्परेचर लेना और डॉक्यूमेंट की चेकिंग भी इस मशीन से हो सकती है। इस रोबो मशीन का दिल्ली के राजौरी गार्डन थाने में हो रहा है इस्तेमाल। एसएचओ अनिल शर्मा की देखरेख में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसे 2 छात्रों ने बनाया है। ये सिर्फ अकेले रह गए थे और इनका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद इनके साथ कोई भी नहीं था और इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद से मैं 2 महीने से, जब से लॉकडाउन लगा है, जब से मैं इनके साथ आता हूँ, जाता हूँ, इनकी ड्रेसिंग कराता हूँ और इनके जितनी भी हो सकता है मेरे लायक जितनी हेल्प बनती मैं करता हूँ। लॉकडाउन में मानवता की एक और मिसाल आपको हम बता रहे हैं। ये है एक ऑटो चालक की कहानी, जहां एक तरफ कुछ लोगों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है, तो ऐसे में एक ऑटो चालक जरूरतमंदों के लिए मसीहा साबित हो रहा है। ये मामला है कोचिंग सिटी कोटा का, जहां अपने परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार का रहने वाला कोचिंग छात्र वेहू कुमार हादसे का शिकार हो गया और उसे ड्रेसिंग के लिए अस्पताल आने जाने के लिए संकट खड़ा हो गया। ऐसे में ऑटो चालक इरफान ने बीमार छात्र की मदद का बीड़ा उठाया और उसे अपने ऑटो से जब भी जरूरत पड़ी अस्पताल पहुंचाया। भैया मेरे लिए इंसान के रूप में भगवान जैसे हैं। इन्होंने मेरी जितनी हेल्प करी है और इन्हीं के हेल्प की वजह से मेरा ट्रीटमेंट भी प्रॉपर हो पाया और मैं अब थोड़ा सा ठीक हूँ। ठीक होने के बाद छात्र वेहू कुमार अपने घर रवाना हुआ और इरफान उसे स्टेशन छोड़ने भी आया। इस दौरान इरफान भावुक था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी अपने से बिछड़ रहा हो। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। कोरोना बंदी ने वैसे लोगों की परेशानी बढ़ा दी है जिन्हें आपात स्थिति में जिले से बाहर से निकलना है। रांची जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे राजेश और यूपी के अब्दुल्ला खां बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर उनके जैसे कई लोगों ने मेल के जरिए पास के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक कार्यालय की ओर से उन्हें जवाबी मेल नहीं मिला है। तीसरा दिन है चक्कर काटते हुए। कभी बोला जाता है कि ऑनलाइन आप सबमिट कीजिए, सारा पेपर बन जाएगा, मेल कर दिया जाएगा, मगर अभी तक ना मेल उसका हो रहा है ना वो लोग मेल बना के भेज रहे हैं। मेरी वाइफ की हार्ट पेशेंट है, 75% ब्लॉकेज है, अस्थमा और ट्यूमर सर है और सब लोग सब मेरे घर जाना है सर, यूपी फतेहपुर।
और बहुत परेशानी से पास नहीं बन पा रहा है। दो नवजात को गोद में लिए ये हैं बांका के चांदर प्रखंड के गौरा का मजलीडी निवासी सचिन यादव और यशोदा देवी। इनके घर में पहले से ही 3 बच्चियां थी। लॉकडाउन में इनके घर 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म दिया। गरीबी की बेबसी देखिए कि इनके जन्म पर खुशी मनाने के बजाय 2 दंपत्ति दोनों को त्यागने को मजबूर हैं। कुछ नहीं है, कैसे किधर रखेगा नहीं रखेगा। 2 बेर लड़की हो गया, मेरे को 3 लड़की इससे पहले से था। उसके बाद क्या करें नहीं करें, ये सोच को बोला तुम लेकर चला जाओ। कोई मेरा साथ नहीं देने के लिए इसी को बोला कि क्या मार देगा, आप दया लगता हो तो ले जाइए, नहीं दया लग तो मर जाना। अपनी किस्मत पर रो रहे ये हैं जामताड़ा के चंद्रढीपा प्रखंड के किसान। इस इलाके में सब्जी की अच्छी खेती होती है। इस साल भी यहाँ सब्जी की अच्छी फसल हुई। पहले तो यहाँ लॉकडाउन की वजह से व्यापारी नहीं आ रहे थे। जब लॉकडाउन में ढील हुई तो बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने मानो सब खत्म कर दिया। महामारी के चलते हम लोग बाजार में झींगा उंगा सब बेच भी नहीं सके हैं, तो ऊपर से बारिश भी हुआ। पहले जैसे हम लोग का यहाँ झींगा उंगा पहले 1 क्विंटल निकलता था एक दिन बाद। इस साल किसान को जो पूंजी लगाया है, पूंजी तक नहीं उठा पाया है। बहुत उनका क्षति हुआ है किसान लोग। टिंग टोंग। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, आप सभी लोग अपने प्रदेश पहुंच गए हैं। कृपया कर सावधानी बरतते हुए बाहर निकलें। यात्रियों को चाहिए जी हाँ, करीब 45 दिनों तक अपनों और अपने प्रदेश से दूर रह रहे 997 श्रमिक गुरुवार को कटनी पहुंच गए। हैदराबाद से चलकर कटनी पहुंची इस खुशियों वाली स्पेशल ट्रेन में 997 यात्री सवार थे। ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही एक कर लाइन से सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद इनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। और हम लोग 2 दिन में पहुंचे हैं यहाँ और कैमूर जा रहे हैं। खाना वाना सब मिला है ट्रेन में। टिकट का पैसा नहीं मिला, नहीं लिए हमसे, टिकट मिला है। कोरोना का संकट इंसानों के साथ ही जानवरों पर भी कहर बनकर टूटा है। अपनी जान बचाने में लगे कई पशु पक्षी प्रेमी भी मदद करने में असमर्थ हैं। भीषण गर्मी के दौर ने पक्षियों के लिए मुसीबत और बढ़ा दी है, लेकिन अब जनप्रतिनिधियों के साथ ही प्रशासन भी सामने आया है। मामला चूरू का है, जहां जिला कलेक्टर संदेश नायक और बीजेपी विधायक राजेंद्र राठौड़ ने बेजुबान परिंदों के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षों पर कृत्रिम चुग्गा घर लगवाए। तो इस काम में श्री बालाजी गौशाला संस्थान के अध्यक्ष रविशंकर पुजारी ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिससे बेजुबानों को दाना पानी मिल सके। गर्मी का समय है और लॉकडाउन का भी समय है, लेकिन पक्षियों के लिए कौन करता है। तो हमने ये सोचा कि गाय के साथ साथ पक्षियों की भी सेवा करनी चाहिए। तो हमने सालासर धाम में भी गौशाला परिसर में लगाया था। इसी के तहत हमने जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से उनका भी संदेश है कि पेड़ भी लगाएं और पक्षियों के लिए चुगाघर भी लगाएं और परिंदा भी लगाएं। लॉकडाउन में लोगों के घरों में कैद हो जाने से पशु पक्षियों पर आफत टूट पड़ी है और इन बेजुबानों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। ऐसे में कुछ लोग हैं जो इनका ख्याल रख रहे हैं। इस काम में स्वयंसेवा संगठन, राजनीतिक दल के साथ साथ छात्र संगठन के कार्यकर्ता भी आगे हैं। अजमेर में NSUI कार्यकर्ताओं ने इन बेजुबानों के प्रति अपना सामाजिक सरोकार निभाया है। ये सभी पक्षियों के पानी पीने के लिए जगह जगह परिंदे लगा रहे हैं और बेसहारा गायों को चारा खिला रहे हैं। शहर में बुधवार को NSUI कार्यकर्ताओं ने 40 से ज्यादा जगहों पर पक्षियों के लिए परिंदे बांधे हैं, ताकि इस भीषण गर्मी में वो भूखे प्यासे ना रहे। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक दाधीच की रिपोर्ट। लॉकडाउन में भूख से व्याकुल लंगूर को जब ठेले पर फलों का अंबार दिख जाए तो क्या होता है, जरा देखिए। ये तस्वीर है दौसा के गांधी सर्किल के समीप स्थित बस स्टैंड की, जहां ठेले पर वानर राज बैठ गए हैं।
ठेला फलों से भरा हुआ है। लंगूर महाराज को भूख सता रही है। सामने फल और पेट में भूख, फिर क्या था। लंगूर राजा बैठ गए ठेले पर, फल के विक्रेता को भगा दिया और खुद ही फल से भरे ठेले के मालिक बन बैठे। अब जरा आगे देखिए कैसे महाशय एक एक कर अंगूर के दाने चख रहे हैं। उन्हें देखकर कुछ और भूखे लंगूर पास में आए। सबको बारी बारी से पेट पूजा करने का मौका मिला। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष की रिपोर्ट। कोरोना संकट में हर शख्स इंसानियत का फर्ज निभाने की कोशिश कर रहा है। जयपुर में जरूरतमंदों की मदद के लिए कर्मचारी अधिकारी आगे आए हैं। राजस्थान में अल्पसंख्यक कर्मचारी अधिकारी महासंघ कोरोना संकट में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। ये कर्मचारी और अधिकारी पहले अपनी ड्यूटी करते हैं, इसके बाद गरीब मजदूरों की मदद के लिए निकल पड़ते हैं। कोरोना के संकट काल में लॉकडाउन के कारण लोग घरों में हैं। गरीबों की मुसीबत बहुत ज्यादा है। ऐसे में अल्पसंख्यक कर्मचारी अधिकारी महासंघ की ये पहल सराहनीय है। इससे गरीबों की मदद होगी और कोरोना से जंग लड़ने में मदद मिलेगी। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में आम से लेकर खास सभी अपने अपने स्तर पर योगदान दे रहे हैं। कोरोना की रोकथाम और पीड़ितों को मदद के लिए हर कोई आगे आ रहा है। ऐसे में अजमेर के केकड़ी कस्बे के रहने वाले एडवोकेट दशरथ सिंह भी इस मुहिम से जुड़े हैं। दशरथ सिंह कोरोना वॉरियर्स और आम जनता के लिए खुद अपने हाथ से मास्क बना रहे हैं। उन्होंने अब तक 1000 से ज्यादा मास्क बनाकर लोगों को बांटे हैं। दशरथ का कहना है कि हमारा सौभाग्य है कि ये पुनीत कार्य वे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वे घर पर हैं, तब तक वे अपनी सेवाएं देते रहेंगे। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक दाधीच की रिपोर्ट। कोरोना की महामारी है, संकट है, सन्नाटा है, लेकिन जन्मदिन भी तो है। वो भी उसका जो खुद को जान में खतरे में डालकर दिन रात लोगों की जान बचाने में जुटा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गौरव प्रताप सिंह की, जिनका 6 मई को जन्मदिन था, जो लोगों की सुरक्षा के लिए रात दिन आइसोलेशन सेंटर में डटे हैं। इस बात की जानकारी लगते ही कलेक्टर मंजू शर्मा खुद पहुंच गई डॉक्टर साहब का जन्मदिन मनाने। सिर्फ इस विचार से कि पॉजिटिविटी बनी रहे, उनके अंदर भी उत्साह बना रहे और हम जो लड़ रहे हैं पूरे समाज के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, ये भावना रहे और हम सब एक साथ हैं। इस भावना को देखते हुए मैंने ये परंपरा अपने जिले में शुरू की है। हैप्पी बर्थडे टू यू। कुछ वैसे लोग भी हैं जो कोरोना काल के हर लम्हे को यादगार बनाने में जुटे हैं। अब जरा इस तस्वीर को ही देख लीजिए। पुणे में 1 साल की बच्ची का जन्मदिन पूरी सोसाइटी के लिए यादगार बन गया। दरअसल आरिशा के माता पिता घर में ही केक बनाकर अपने लाडले का बर्थडे मनाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ पड़ोसियों को भी बच्चे का जन्मदिन याद था। सुबह से लोगों ने विश भी करना शुरू कर दिया और शाम में केक कटिंग के वक्त सभी पड़ोसी अपनी बालकनी में जमा हो गए और मासूम को जन्मदिन की बधाई दी। कहते हैं किसी के जीवन का जरिया बनना हो तो रक्तदान कीजिए। कोरोना के संकट काल में ब्लड बैंक में खून की कमी हो गई है। दौसा में स्वयंसेवी संस्थाओं ने जिला अस्पताल के मेडिकल स्टाफ का सम्मान करने का मन बनाया, तो इस अस्पताल के डॉक्टर्स ने उनका सम्मान फूल मालाओं से करने के बजाय उन्हें ब्लड बैंक में खून की कमी दूर करने का सुझाव दिया।
इस सलाह के बाद RR फाउंडेशन और जन सहयोग सेवा समिति नाम की इन संस्थाओं ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर RD मीणा ने बताया कि कुछ दिन पहले मरीज को खून की जरूरत थी, लेकिन उसके लिए खून मिल नहीं पा रहा था। ऐसे में मरीजों की समस्या को देखते हुए कोरोना वॉरियर्स के लिए हुए सम्मान को ब्लड डोनेशन कैंप का रूप दिया। ये सब हमारा उद्देश्य भी था कि हम आप लोगों का सबके सम्मान करें, पूरी मेडिकल टीम का, प्रशासनिक का और सभी पुलिस वालों का। तो इन्होंने कहा हम फूल नहीं देके हम लोग आपको ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। आए दिन देखते हैं कि यहाँ ब्लड की कमी थी, इसके माध्यम से चलते हुए हमने खुद ने भी पहल करी है। जन सेवा सहयोग समिति की तरफ से भी हमने सबसे अपील करी कि ब्लड की बहुत कमी है, ताकि किसी को ब्लड की ज़रूरत हो तो उनको आगे नहीं जाना पड़े। कोरोना वॉरियर्स जो इसमें काम कर रहे हैं, यदि उनको भी इस तरह की किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो उनको भी आगे नहीं जाना पड़े और उनकी व्यवस्थाएं यहीं सुचारू रूप से व्यवस्थित हो जाएं। कोरोना वॉरियर के ऐसे जज्बे को सलाम है। इससे दूसरे लोग भी प्रेरणा लेंगे और मदद के लिए आगे आएंगे। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ जंग में एनसीसी कैडेट्स भी कोरोना योद्धा बनकर मैदान में उतरे हैं। ये कोरोना वॉरियर्स रतनगढ़ में अपनी सेवा दे रहे हैं। यहाँ 8 एनसीसी कैडेट्स फ्री सेवा देने के लिए आगे आए। ये सभी कैडेट्स पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और 1 महीने से रोजाना 10 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। हमें खुशी की बात है कि हमें इसमें योगदान देने का मौका मिला है। हमें एनसीसी कैडेट निस्वार्थ भाव से इसमें अपना योगदान दे रहे हैं और हमें खुशी है। रतनगढ़ बाजार में ये कोरोना वॉरियर्स लोगों को मुंह पर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का संदेश दे रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के साथ ही ये लोग बैंकों के आगे लगने वाली लाइनों को व्यवस्थित करने और ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में भी प्रशासन की मदद कर रहे हैं। रतनगढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। ये नज़ारा है गोपालगंज का, जहां लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एक शादी समारोह संपन्न हुआ। इस शादी समारोह में न धूम धड़ाका था और न शहनाई। लड़का पक्ष की तरफ से मात्र 6 लोग बारात में शामिल हुए। बिल्कुल सादे लिबास में विवाह की रस्मों को पूरा किया गया। ये शादी हो रहा है सोशल डिस्टेंस में, शादी के यादगार में बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग दूरी बना कर रखें और मेरा शादी यही यादगार रहेगा। बारात गोपालगंज के बरौली थाना इलाके के चौबे टोला से बरौली के ही न्योरी गांव पहुंची थी। शादी में शामिल वर और वधू दोनों पक्ष के लोग काफी खुश थे। सभी लोगों का कहना था कि ऐसी शादी से समाज में अच्छा मैसेज जाएगा, कम खर्च में शादी हो जाएगी और दहेज प्रथा से निजात मिलेगी। आपके पास जो साबुन हो उससे हाथ धोएं या फिर एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आओ साथ मिलकर कोरोना वायरस को इंडिया में फैलने से रोकें। अब मेरे देशवासियों, कोरोना वायरस इंडिया में फैल गया है और ये सोचो उसको रोके कैसे। आपके पास जो साबुन हो उससे हाथ धोएं या फिर एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आओ साथ मिलकर कोरोना वायरस को इंडिया में फैलने से रोकें। अब मेरे देशवासियों, कोरोना वायरस इंडिया में फैल गया है और ये सोचो उसको रोके कैसे। आपके पास जो साबुन हो उससे हाथ धोएं या फिर एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आओ साथ मिलकर कोरोना वायरस को इंडिया में फैलने से रोकें। अब मेरे देशवासियों, कोरोना वायरस इंडिया में फैल गया है और ये सोचो उसको रोके कैसे। इंडिया के सब मेरे यार सुन लो, इंडिया के सब मेरे यार सुन लो, लड़नी है जंग आर पार सुन लो। इंडिया के सब मेरे यार सुन लो, लड़नी है जंग आर पार सुन लो। जाति धर्म का भेद न करना, बिना रंग रूप का एनिमी है कोरोना। जाति धर्म का भेद न करना, बिना रंग रूप का एनिमी है कोरोना। लड़ने को खुद को तैयार कर लो, जीतेंगे ये जंग एतबार कर लो। लड़ने को खुद को तैयार कर लो, जीतेंगे ये जंग एतबार कर लो। इंडिया के सब मेरे यार सुन लो,
लड़नी है जंग आर पार सुन लो, आर पार सुन लो, आर पार सुन लो। मेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमुना था। मेरी मंकी गंगा, तेरी मंकी जमुना था, और राधा बोल संगम हो गया। تعرض نحوي وأبدى ابتسامة، فلما تبسمت سل الحسام. تعرض نحوي وأبدى ابتسامة، فلما تبسمت سل الحسام. فناديت يا من فتنت البرايا، فلا تقتل صب ظلما حرام، فلا تقتل صب ظلما حرام. मेरी मन की गंगा, राधा बोल संगम। ما قد سمعت بزجر الإله، بنهر الفقير وقهر اليتامى. أما قد سمعت بزجر الإله، بنهر الفقير وقهر اليتامى. أناشد الله يا منيتي، إذا كنت حرا إذا كنت حرا وترعى بماما मेरी मंकी गंगा। और आज फिलहाल कहानियों में इतना ही। नमस्कार।